5 मरतबा इस जमीन के सबसे दरिंदा सिफत लोगों में से एक कौम उठी थी जिसका नाम तातारी था, जिसको मंगोलियंस बोलते थे। पूरी दुनिया में फैल गए और हर शहर को आग लगाए, लाखों लोगों को काट के रख दिया, दरिया खून के बहा दिए, बर्बादी और तबाही लेकर आते थे। कहीं पर भी गए तो अल्लाह के करम और फजल से हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी पैर रखने नहीं दिया तातारियों को और मंगोलों को, और 5 बार उनको मट्टी चटा दिया। तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अल्हम्दुलिल्लाह। खाली तातारी आ जाते दिल्ली तक, नॉर्थ इंडिया में भी घुस जाते, कम अज कम मेरे भाई 2 से 3 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर डालते थे। उनका काम सिर्फ तबाही मचाना था। जहां जाते सिरों का ऐसा पहाड़ बना देते, लाशों के ढेर लगा देते। उनके बारे में आता है, हलाकू खान से किसी ने पूछा, क्या तूने कभी किसी पर रहम किया? उसने कहा, हां, एक बार मैंने रहम किया। दजला के किनारे में सुबह सुबह जा रहा था, एक मां की गोद से उसका शेरख्वार छोटा बच्चा गिर गया दरिया में। वो पुकारी मदद के लिए, मैं गया, अपना नीजा निकाला, बच्चे में चुबाया, बच्चे के अंदर नीजे को भोग कर निकाल के मां के हवाले कर दिया। मैं इतना रहम दिल था। जब भी वो अटैक करने आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको टक्कर देकर, जूते मारकर उनको जमीन चटा के भगाया। वो एक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मियां भाई का बच्चा अलाउद्दीन खिलजी था। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो आप लोगों के दिना चले गए, अब नहीं आते? मैं बोला चाय वालों के, तड़ी पार वालों के दिना आ सकते, तो हमारे कहीं को नहीं आ सकते मेरे भाई। गुंडे लोग आ जा सकते मार्केट में, गुड़ंबा बेचने वाले, तो हम कहीं को नहीं आ सकते। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं। हमारे मुकद्दर में बॉर्न टू रूल है, हम पैदा ही रूल करने के लिए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक चीज क्लियर हो गई भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क, कहीं पर भी जुल्म अगर हो रहा है, रोकना, उसकी हिफाजत करना, वहां बसने वालों की हिफाजत करना, उनके जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, यह मेरी और आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले है इंशाअल्लाह। मीडिया में मेरे से पूछे क्या करे भारत के वास्ते, अलाउद्दीन खिलजी उठे थे बोल के तुम आज है बोला मैं। अगर तातारियों को नहीं रोकते तो ये 10-12 नस्ल पहले ही चैप्टर क्लोज हो गया था तुम्हारा। आज तुम सांस ले रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, मुसलमान का एहसान है तुम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेजों के गुलाम कौन है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। उनके बच्चे बाद में चाय बेच के बड़े बड़े ओहदों पे चले गए, तड़ी पार रह के बड़े बड़े ओहदों पे चले गए, पूरी लिस्ट है। अंग्रेजों की गुलामी कौन करे, अंग्रेजों के साथ मिलकर देश से गद्दारी कौन करे, अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर कौन दिए, अंग्रेजों के तलवे कौन चाटे, अंग्रेजों को मुसलमानों की मुखबरी करके देश के टुकड़े कौन कराए, पूरी लिस्ट दे सकता हूं मैं। अंग्रेज टेंटिकल्स फैलाने लगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने लगे, अपनी हुकूमत फैलाने लगे, और 1750 के अंदर हावी हो जाते थे। अल्लाह के हुक्म से उनको टक्कर देकर रोकने वाला, साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक नहीं आने देने वाला, और बेहतरीन तरीके से उनको बार बार शिकस्त देने वाला अगर कोई था, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बंदा। अंग्रेज जनरल कहता है कि टीपू सुल्तान की वजह से हम 100 साल लेट हो गए हिंदुस्तान पर कब्जा करने में। 2 डंडे पड़े तो पैरों में जाके बैठ गए बात धोतियां। 21 माफीनामे लिखे, आई बेग योर पार्डन, आई विल बी योर लॉयल सर्वेंट, मैं आपका फर्माबरदार नौकर बनकर रहूंगा, मेरे को आप माफ कर दो बोल के ऐसा बैठ गए। और उस वक्त अंग्रेजों से टक्कर कोई ले रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह के फजल से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, नवाब नजीबुद्दौला, 8 से 9 मरतबा अंग्रेजों की को मट्टी चटाने वाला। अंग्रेज जब भी कोशिश करते बंगाल को कब्जे में लेकर पूरा ईस्ट अफगानिस्तान के बॉर्डर्स तक चले जाएं, फिर वहां से रसद वगैरह दूसरी चीजें रोक दें और मुसलमानों का रास्ता काट दें, तो फिर बाकी के मुल्क पर हमला कर सकेंगे। हर वक्त उनकी प्लानिंग फेल करने वाला, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला नवाब नजीबुद्दौला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बंगाल के गैर मुस्लिम भाई अंग्रेजों का साथ दिए।
नतीजे में बंगाल तो गया ही गया, हिंदुस्तान भी गया हाथ से। तो घर को लगी आग, घर के चिराग से। जिस वक्त आप लोग अंग्रेजों का साथ देके देश से गद्दारी कर रहे थे, उस वक्त देश की हिफाजत के लिए कोई खून और माल और जान लगा रहा था, अपनी औलाद को लगा रहा था, तो वो मुसलमान था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल। 1857 में जो गदर शुरू हुआ था, पूरी दुनिया में अंग्रेजों की हुकूमत थी भाई। ओहायो से लेके इंग्लैंड, इंग्लैंड से लेके हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक पूरी दुनिया का 360 डिग्री का सर्कल अंग्रेजों की हुकूमत थी। और परवरदिगार का एहसान अजीम, कोई कौम बराबर लड़ रही थी अरब मुल्कों में, मुसलमान। रशिया के फारिस के ईस्टर्न यूरोप के पूरे इलाकों में अंग्रेजों को टक्कर दे रहे थे, मुसलमान। अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, मुसलमान। भारत में लड़ रहे थे अंग्रेजों से, मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी गदर की मुसलमानों की खून पर है, मुसलमानों की लाशों पर है, मुसलमानों की कुर्बानियों पर है। अब पिक्चर किसी और के नाम की बना लो, अल्लाह के पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, ऑथेंटिक हिस्ट्री में मियां भाइयों का नाम सबसे ऊंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के साथ जंग हुई भारत की, बॉर्डर पर मोहम्मद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद, माशाअल्लाह लड़ते हुए 3 महीने तक भारत की हिफाजत के लिए फूड सप्लाई में रहकर फायरिंग में नंबर 1 आए, और औरंगाबाद में इनाम के तौर पर 10 एकड़ जमीन भी मिली। खून भी लगाए थे, पसीना भी लगाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अक्सर डिबेट में मेरे को बोलते, तुम लोग क्या करे, तो मैं पलटा के बोलता हूं, हम खून पसीना दिए, 71 की जंग में वालिद साहब दिए, इसीलिए तुम लोगों की पूरी पार्टी और पूरे लोग हमारे पैर की धूल के बराबर भी नहीं आ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। तुम्हारे बाबा जब पैसे गिन रहे थे बनिए, हम मुल्क की हिफाजत के लिए जान और माल लगा रहे थे जब। अल्हम्दुलिल्लाह, मिसाइल दिए, हम नाम रख लिए अग्नि, पृथ्वी। आप कई को मिसाइल का नाम खंसा, खालिद कई को नहीं है, अब्दुल्ला और मोहम्मद क्यों नहीं है? हमारे भी नाम है ना मिसाइल पे। टैंक, अर्जुन टैंक में मुसलमानों का बड़ा रोल डेवलप करने में नाम अर्जुन रख लिए। कई को देश की सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर ब्लास्ट से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी तक, और न्यूक्लियर वॉरहेड लिख जाने वाले मिसाइल अगर कोई दिया तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला एपीजे अब्दुल कलाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल। हर दौर में मुल्क की हिफाजत के लिए मुसलमान सबसे आगे रहे। मैं ये मानता हूं चंद मुसलमानों से चंद गलतियां हुए जिसकी बुनियाद पर पूरे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं आरएसएस के बंदे मध्य प्रदेश में घटे, आईएसआई के लिए काम करते हुए हाल ही में 9 जने और घटे आईएसआई के लिए राज फराहम करते हुए, वो पूरे के पूरे गैर मुस्लिम है, हिंदू है, तो पूरे हिंदुओं को कई गुने बदनाम कर रहे हैं आप। मसला है इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी है, खुन्नस निकालना है, कैसा तो भी बदला लेना है, कैसा तो भी इस्लाम का नाम सब हस्ती से मिटाना है, मुसलमानों को हटाना है, इसके लिए ये पूरी प्लानिंग चल रही है। आप क्या करे, आप क्या करे। तो कभी भी कोई पूछा ना मेरे भाई क्या करे, तो अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह से लेके एपीजे अबू कलाम तक 5-7 नामा तो गिना देना इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो सुनना। और आपको हैरत होंगी, हिंदू कुश के तमाम पहाड़ जहां पर शिवजी है बोलते ये लोग, पूरे के पूरे कब्जा कर लिए उन्होंने। करीब 16,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह पर कब्जा कर लिया चाइना 2 साल के नीचे। मैं इतना ही बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले चाइनीज को हराकर हिंदू कुश के पहाड़ों को आजाद करा के तिब्बत से चाइना को भगा के बीजिंग तक पीछा करे थे। कौन करे थे मालूम आप लोगों? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको गालियां दे रहे आज, जिनको बुरा बोल रहे। अरे तुम जहां शिवजी रहते बोल रहे ना, वो पहाड़ों को आजाद कराने वाले औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, जो तुम फिर से हार गए। बोला मैं परसों, एक आहद या अहमद रेजिमेंट बनाइए आर्मी की, बॉर्डर पर हमारे हवाले करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आर्मी नायक के बेटे हैं हम, भारतीय सेना नायक के बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नॉन वेजिटेरियन खून है अल्लाह के फजल से। हमारे हवाले करिए, चाइना से हम भिड़ते, आप बैठ के देखो खाली इंशाअल्लाह। बोले नहीं, चाइनीज बहुत पावरफुल है। मैं बोला रशियन भी बहुत पावरफुल थे,
ब्रिटिशर्स भी बहुत पावरफुल थे, अमेरिकन्स भी बहुत पावरफुल थे, यूरोपियंस, नाटो भी बहुत पावरफुल था। पड़ोस में हम चारों को मट्टी चटा दी अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। चटाए नहीं चटाए? किसके हुक्म से? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत, कुरान हदीस की बरकत, इस्लाम की तरफ से ये नेमत अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जवाब देने आना और कब होगा ये? खुल रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरे जहन को खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरी जुबान को अच्छे से अच्छा बना दे, लैंग्वेज को इंप्रूव कर दे, और जो मैं बोल रहा हूं लोगों के दिल दिमाग में उतार दे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब मुझको बख्श दे, सब्र अता कर, कदमों को जमा दे, गैरों पर कामयाबी नसीब फरमा। ये बोलकर दुआएं कर कर तौहीद और सुन्नत कुरान हदीस को अपनाएंगे, सहाबा के तरीके पर चलेंगे, नमाज जिक्र अस्कार तौबा इस्तग़फ़ार को कायम करेंगे, सिला रहमी हुस्न सुलूक करेंगे, अल्लाह के दीन की दावत मुसलमानों में गैरों में देंगे, शिर्क से रोककर तौहीद की दावत, बिदात से रोककर सुन्नत की दावत, इंसानी कानून को हटाकर अल्लाह के कानून की दावत देंगे। रब्बे काबा की कसम गलबे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह।